हम लोग ग्रुप डाटा का मोड निकालने वाले, ठीक है। तो हमें दो तरीके के सवाल पूछे जा सकते हैं, है ना। पहला नॉर्मल डाटा देगा, उसका हमें क्या निकालना पड़ेगा, मोड निकालना पड़ेगा। और एक दूसरा लास्ट में हम लोग सीखेंगे बाई मॉडल। बाई मॉडल से हम कैसे निकालने वाले हैं, ठीक है, बहुलक। बाई मॉडल से हम लोग बहुलक या मोड कैसे निकालेंगे ये हम लास्ट में जानेंगे, ठीक है। दो तरह के सवाल पूछेंगे, एक नॉर्मल सवाल पूछेगा और एक बाई मॉडल। इन्हीं दोनों से कोई एक आने की संभावना है, ठीक है। तो सबसे पहले हमें निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, डाटा जो दिया है पहले उसको हम क्या करेंगे, अरेंज कर लेंगे। इधर लिखेंगे मॉडल क्लास और इधर लिखेंगे फ्रीक्वेंसी, ठीक है, कि कौन कितना बार आ रहा है। फिर मोड निकालने का फॉर्मूला होता है, मोड इक्वल टू क्या होता है, L प्लस एच इंटू F1 माइनस F0 बाई 2F1 माइनस F0 माइनस F1। अब यहाँ पे कौन कौन चीज क्या है वो देखते हैं, है ना। सबसे पहले हमें ढूंढना पड़ेगा मॉडल क्लास। क्या ढूंढना पड़ेगा, मॉडल क्लास। मॉडल क्लास क्या होता है, मतलब ऐसा क्लास जिसमें सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी आया होगा। तो यहाँ पे 12, यहाँ 18, 27, 32, 24, 16, तो सबसे ज्यादा बार कितना आया, इसमें आया, है ना। तो यहाँ से मॉडल क्लास निकाल गया मेरा क्या, 30 से 40, 30 से 40, ठीक है। ये हो गया हमारा मॉडल क्लास, ठीक है। एल होता है हमारा लोएस्ट, है ना, लोएस्ट वैल्यू ऑफ मॉडल क्लास। यानी ये जो मॉडल क्लास हमने चुना उसका सबसे लोएस्ट वैल्यू कितना है, तो 30। ये क्या हो गया हमारा लोएस्ट वैल्यू ऑफ मॉडल क्लास, ठीक है। फिर क्या है एच, एच क्या है हमारा क्लास इंटरवल साइज। क्या है, क्लास साइज, क्लास साइज। अब ये जो क्लास साइज है यहाँ पे क्या है, 0 से 10, 10 से 20, यानी हमारा क्लास साइज कितना है, 10, 10 का डिफरेंस है, तो हमारा क्लास साइज कितना हो जाएगा, 10, ठीक। उसके बाद F1 क्या है, फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास। क्या है, फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास, ठीक है, फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास। यानी ये हमारा क्या हो जाएगा, F1 हो जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या है F0, ठीक है, मॉडल क्लास से जस्ट पहले वाली फ्रीक्वेंसी क्या है, यानी ये, ठीक है। तो ये होगा मेरा F0, ठीक है। और F1 क्या होगा, सॉरी F2 क्या होगा हमारा मॉडल क्लास के बाद वाले की फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो ये हमारा फॉर्मूला हो गया। अब हम इसको बढ़ाना शुरू करें। तो मेरा लोएस्ट लिमिट कितना आया था, 30। क्लास साइज कितना है हमारा 10। F1 कितना है हमारा 32, क्या है 32। और F0 कितना है हमारा, F0 है 27 बाई 2 इंटू 32 माइनस F0 कितना है हमारा 27, कितना है 27, और ये कितना है 24, ठीक है। चलो तो क्या हो गया 30 प्लस 10, और यहाँ पे हो जाएगा 5, और यहाँ पे होगा 64 माइनस क्या हो जाएगा 51, ठीक है। तो आ जाएगा 30 प्लस 10 गुने 5/3, ठीक है। तो इसको लिख सकते हैं 30 प्लस 10 बचे 50/13, ठीक है। अब इस 13 से 50 को क्या करेंगे, हम डिवाइड करेंगे। तो 13 3 39 11 डेसिमल बदला 0, ठीक है। तो हमारा क्या आ गया आंसर, 30 प्लस 3.8461, तो आ गया 30 33.8461। ये हमारा क्या निकल गया, मोड निकल गया। क्या निकल गया, मोड। लेकिन एक दूसरा आपसे पूछा जा सकता है दूसरे तरह से सवाल। कौन सा सवाल, तो बाई मॉडल क्लास करके, है ना। जब बाई मॉडल क्लास करके पूछे तब कैसे बनाएंगे, तो उसमें भी कुछ करना नहीं है आपको, बस नॉर्मली ऐसे ही बनेगा। जब बाई मॉडल क्लास होगा क्या होगा, बाई मॉडल मेथड, है ना। बाई मॉडल मेथड कब लगता है, जब किसी भी डाटा में, जो भी आपके पास डाटा दिया गया है ना, इस डाटा में दो उच्चतम क्या होंगे, फ्रीक्वेंसीज होंगी, है ना। मतलब दो उच्चतम हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी होगी। सपोज करिए कि यहाँ पे क्या हो जाता 32 हो जाता, क्या हो जाता 32, यानी इस डाटा में दो क्या है, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है। कितने हैं, दो।
जब इस तरह का सवाल होता है तब हम लोग बाई मॉडल मेथड से इसको हल करते हैं। ठीक है, हल करने का तरीका भी सेम है। क्या करेंगे, सबसे पहले फॉर्मूला वही रहेगा हमारा, क्या होगा, फॉर्मूला हमारा वही रहेगा, बस थोड़ा सा क्या करेंगे हम लोग उसमें अंतर करेंगे। ठीक है, कैसे, देखिए हमारा मॉडल क्लास पहले क्या निकालेंगे, मॉडल 1, ठीक है, फिर इसी तरह से निकालेंगे मॉडल 2। ठीक है, मोड ऑफ मॉडल 1 यहाँ पे दिखाई देंगे, मोड ऑफ मॉडल 1 फिर मोड ऑफ मॉडल 2। ठीक है, मॉडल क्लास 2 मानेंगे। ठीक है, सबसे पहला मॉडल क्लास मेरा ये हो जाएगा। ठीक है, तो पहले इसके लिए अलग निकाल लेंगे उत्तर, फिर दूसरे बार क्या करेंगे, इस मॉडल क्लास के हिसाब से उत्तर निकालेंगे, तो दूसरा मॉडल क्लास ये हो जाएगा। ठीक है, तो हमने पहला का निकाला फिर दूसरा का निकाला। ठीक है, इस तरह से निकाला। ठीक है, तो ये हमारा है बाई मॉडल मेथड, मतलब कि 2 बार आपको निकालना पड़ेगा, 2 बार मोड निकालना पड़ेगा और लास्ट में आंसर लिख देना है। इसीलिए m1 इक्वल टू इतना एंड m2 इक्वल टू, ठीक है, जो आपका आंसर आने वाला होगा। ठीक है, फॉर्मूला वही रहेगा, है ना।